लेकिन इसकी पालना करना भी बहुत ज़रूरी है। सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बात कही। जो माहौल 84 के अंदर बन रहा है, जो स्थिति 84 के अंदर बन रही है, अभी हमारे प्रिकांत जी ने कहा था कि बागीदोरा की जो घटना है, पहले मालवीय जी कितने वोटों से जीते थे, वहीं उनका कैंडिडेट कितने वोटों से हारा है। तो निश्चित रूप से ये नहीं समझना चाहिए कि 6 महीने पहले चुनाव हुए, 12 महीने पहले चुनाव हुए, क्या स्थिति थी। साथियों, अब 84 की जनता ये मूड बना चुकी है कि हम कांग्रेस के कैंडिडेट को जिता के रहेंगे। क्योंकि आप सबने देखा होगा गहलोत साहब की जो योजनाएं थी, भले 1 किलो तेल, 1 किलो दाल, 1 किलो शक्कर, 1 किलो नमक और मसाले की जो बात थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आने के बाद बंद कर दिया। बिजली के बिल वापस आने स्टार्ट हो गए। और जो हेल्थ का जो कानून था, राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार होने पर पहली बार किसी राज्य के अंदर, देश के अंदर जो स्वास्थ्य का कानून बना तो राजस्थान के अंदर बना। उसी की वजह से आप 25 लाख तक का इलाज हो रहा था। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सकते थे, यहाँ तक कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते थे। गहलोत साहब ने यहाँ तक कह दिया जो सीरियस मरीज है उसको हेलीकॉप्टर से विदेशों में भेजा जाएगा, इतनी बात तक हो गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में धीरे धीरे सभी योजनाओं को बंद करने का काम किया। आज मैं पूछना चाहता हूँ सांसद साहब को कि आप बातें तो कर लेते हो सारी, लेकिन गरीबों का 1 किलो तेल, 1 किलो दाल, 1 किलो शक्कर और नमक मसाला जो बंद हुआ, क्या आपने इन गरीबों के लिए आवाज़ उठाई? क्या नहीं उठाई। पहले आदिवासियों और जनरल के लोगों को लड़ाने का काम करते थे। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा, देर आए दुरुस्त आए, अभी आपके अंदर समझ आ गई। अब सभी समाजों के लोगों को साथ में रखने की बात करने लगे। ये कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष सभी जातियों को, सभी समुदाय को, सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। और इसने हमेशा किसान, मजदूर, गरीब, आदिवासी सबका भला किया है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, जितने उम्मीदवार हैं, आपको एक निवेदन करना चाह रहा हूँ। अभी सब कह रहे थे आपको, अभी कितनी पंचायतों की मीटिंग हो जाएगी? अभी मंडल 7 मंडल हो गए ना? 7 हो गए। इस पंचायतें कितनी है? 45 है। हमारे 43 पंचायत है, 43 पंचायतें हमारे ब्लॉक में और 111 बूथ हैं। हाँ, टोटल। मेरा कहने का मतलब ये है, सारे प्रत्याशी अपने इन लोग की जहाँ मीटिंग हो गई अपने ब्लॉक की, सारे प्रत्याशी एक गाड़ी में बैठ करके, जब तुम सौगंधी खा गए हो, एक गाड़ी में बैठ करके सुबह से रवाना होंगे और उस एक गाड़ी का पैसा किराया सब मिल करके वहन करेंगे। यूनिक वो देगा, क्या पता किसी ने एक ने दे दिया, कहेंगे ये वाला इधर हो सकता होगा। और हर पंचायत पे मीटिंग करेंगे, पहले 10 लोग आएंगे, 20 आएंगे, 5 आएंगे। वहाँ की इकाई अगर मजबूत है, अच्छी संख्या में पब्लिक आ रही है तो ठीक, अगर नहीं आ रही है, कोई नहीं है, तो वहाँ इकाई के संगठन को अगर मजबूत करना है, नया इकाई अध्यक्ष बनाना है तो नया ही बना देना। और उसके बाद फिर अपन अलग से मीटिंग करें। आपको 11-10 दिन के अंदर अंदर इन सभी पंचायत मुख्यालय पर जाकर मीटिंग करके आना पड़ेगा। फिर देखो आप कौन सी बीजेपी, कौन सी बीजेपी, एक तरफा माहौल बनेगा। आप गांव में जाओगे, फील्ड में जाओगे तो ऑटोमेटिक बनेगा। और उसके बाद में आप मीटिंग कर लो। फिर जो आपने जोत्री वाली बाकी है, कौन सी बाकी है? उसके बाद फिर मैं जोत्री की मंडल वाली 3 मंडल की बैठक करेंगे। फिर आप एक बार उस पंचायत में, सभी पंचायतों में घूम लो। उसके बाद अपन सब मिल करके वापस एक एक पंचायत में जाएंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ता को जगाएंगे, कांग्रेस के पदाधिकारियों को जगाएंगे और जनता के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए, कांग्रेस की जो योजनाएं हैं, वो एक एक बताएंगे, ताकि जो लोग इधर उधर भटक के चले गए वो वापस अपने बीच में आएंगे, अपने साथ में आएंगे और कांग्रेस पार्टी का विधायक बनेगा। मेरा आप सभी से निवेदन है, आज राहुल गांधी जी जो अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, आज कितने 1000 किलोमीटर तक वो पैदल चल गए। आज माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने कितनी योजनाएं लागू करी, वो धीरे धीरे करके सब योजनाएं बंद कर देंगे। लेकिन साथ ही मेरा एक निवेदन है, अगर ये विधायक जीतता है या हारता है, सरकार कोई बनेगी नहीं, बिगड़ेगी नहीं। लेकिन अगर कांग्रेस का विधायक बन जाएगा तो मोदी जी एक पर्ची पे लिख कर भेजेंगे कि इन गरीब आदिवासी मजदूर किसान लोगों के जो 1 किलो तेल, दाल, नमक, मसाला बंद किया है, भजन लाल जी इस पर्ची के माध्यम से वापस चालू करो, ताकि आपको सामान खाली, मोदी जी का खाली थैला मिल रहा है ना, वही मोदी जी का थैला भरा हुआ मिलेगा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, बराबर तरीके से लग जाएं और सारे प्रत्याशी, देखो आप यूँ भी कहो हम समय नहीं बिगाड़ें, दावेदारी भी करें, ये भी नहीं, और आप ये भी कहो कि अब संगठन के कार्यकर्ता ही रगड़ाते रहें, वो भी संभव नहीं है। आज संगठन में आप दोनों ब्लॉक अध्यक्ष बैठे हो,
आपको पूरा समय नहीं हो, एक दिन आपका उपाध्यक्ष चला जाएगा, एक दिन आपका मंडल ये महासचिव चला जाएगा, इस तरह से कर दो, क्योंकि सबके अलग अलग काम भी रहते हैं। तो इसलिए वहाँ से प्रभारी बना के ब्लॉक से भेज दें। बाकी प्रत्याशियों की पूरी रड़क निकलनी चाहिए चुनाव प्रचार के अंदर, नहीं तो फिर घर बैठे बैठे कोई टिकट भी ले जाएगा, जीतेगा कैसे? तो बराबर तरीके से करके अपना एक एक पंचायत एक एक गाँव में जाना है। मेरा आप सभी से ये निवेदन है, जो आपने यहाँ हनुमान जी के प्रांगण में जो कहा है, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे, ऐसे ही हनुमान जी कांग्रेस की संजीवनी बूटी लेके आएंगे और यहाँ कांग्रेस के विधायक जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।